स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। काश हम हमेशा वैसे ही रहते जैसे पहले थे। याद है हम सारा दिन हंसा करते थे, शॉपिंग पे जाते थे, पिक्चर्स देखते थे और लड़ते झगड़ते भी थे। मैं नहीं, हमेशा तू ही लड़ा करती थी मुझसे। याद है तुझे, सबसे पहले हमने अपने गुड्डे गुड्डी का ब्याह रचाया था और तू पहले तो बहुत खुश हुई थी कि तेरी गुड़िया दुल्हन बनने जा रही है। कितना सजाया था तूने उसे, गोटे वाली चुनरी उड़ाई थी और उसको गहने भी पहनाए थे ना। लेकिन जब विदाई की बारी आई तो कितना लड़ी थी तू मुझसे। मेरा बेचारा गुड्डा अपनी दुल्हन के बगैर ही लौट गया, देकर भी नहीं दी अपनी गुड़िया तूने। लेकिन अब सब बदल गया है। जब से शादी की बात हुई है ऐसा लगता है हमारी पूरी दुनिया ही पलट गई है। काश हम बड़े ही नहीं हुए होते, बच्चे ही रहते, हमेशा गुड्डे गुड्डियों का ब्याह रचाते रहते। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है वर्षा, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। बड़ा खिलाड़ी है तू नैतिक। जहां तक मैं तुझे जानता हूं, मुझे लग रहा है तेरे दिमाग में कोई खतरनाक गेम प्लान चल रहा है। कोई गेम प्लान नहीं है मेरे दिमाग में, बल्कि मुझे खुद ही गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा है। खेल? कैसा खेल? क्या हुआ नैतिक, तू इतना सीरियस क्यों हो गया है? क्या हुआ था कल? वो कल मैं जब अक्षरा से अक्षरा? वो लड़की यार, उसका नाम अक्षरा है। ओह अक्षरा, नाइस नेम। ओह ओके, सॉरी। हाँ तू बोल, आगे बोल। कल जब सबने हमें बात करने के लिए ऊपर छत पे भेजा तो छत पे अकेले? ओह माय गॉड नैतिक, चांदनी रात में, क्या बात है। ये मामला तो बहुत फिल्मी होता जा रहा है मेरे भाई। तुझे सुनना नहीं होता ना तो पूछता क्यों है? सॉरी बॉस, आई एम सॉरी। हाँ तू बोल, आगे बोल, मैं एकदम चुप बैठूंगा, आई प्रॉमिस। टेल मी। कल मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत खोई सी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो वहां होकर भी वहां नहीं है। एकदम चुपचाप, कुछ कह ही नहीं रही थी वो। मैंने फिर भी कोशिश की कि हमारे बीच में कोई तो बात शुरू हो, लेकिन बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं यार। वाई? पर क्यों? क्या पता, शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी या फिर। देखना देख यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तुझे ये बात कह रहा हूँ। शायद तुझे ये बात बुरी लगे, लेकिन ये बात सच भी हो सकती है। हो सकता है वो तुझसे मिलना ना चाह रही हो, या फिर शायद उसके परिवार वाले उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हो। यार हो सकता है कि वो अभी शादी के लिए तैयार ही ना हो यार। हाँ, एंड फॉर ऑल दैट यू नो, हो सकता है उसे तेरी शक्ल अच्छी ना लगती हो। शक्ल। शायद मैं उसे पसंद ही नहीं आई। शायद क्या, पक्का उसे ऐसा ही लगा होगा। सोच रहा होगा कि ये लड़की कितनी अजीब है, कितनी बदतमीज है, बात का जवाब भी नहीं देती। लेकिन मैं तो केवल, तो फिर से शुरू हो गई। छोड़ दे अक्षरा, भूल जा। देख, अगर उसने हाँ की तो समझ ले वो दुनिया का सबसे लकी आदमी है और अक्लमंद भी, और अगर ना की ना तो एक नंबर का लूजर है। देख, मैंने तेरे लिए कितनी मेहनत की, दौड़ के आइसक्रीम लेके आई, तुझे हंसाया, मनाया। अब तुझसे एक हंसी की तो उम्मीद कर सकती हूँ ना? अच्छा वर्षा, अगर उसने ना कर दी तो कुछ नहीं बदलेगा ना? सब कुछ वैसा ही रहेगा ना जैसा था? क्या बदल जाएगा? बुद्धू है तू भी एकदम। कौन बदल जाएगा? माँ, बाऊजी, दादी,
तेरे शौर्य दादू या फिर मैं मैं बदल जाऊंगी? अरे बाबा, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, उस लूजर की लाइफ में सबसे बड़ा जैकपॉट लगते लगते रह जाएगा। सबसे बड़ा बेवकूफ होगा जो तेरे लिए मना करेगा, समझी? एक बात कहूँ वर्षा, मैंने आज तक तुझसे कभी ये नहीं कहा, पर मैं तेरे बिना बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी, रहेगी ना? तुझे क्या लगा तुझे मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा? तू मुझसे कितना भी लड़ ले झगड़ ले, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझी? क्या बात है, चुपचाप अकेले अकेले क्या बैठा है? मोहित गया? अच्छा, अब जल्दी से बता दे, तू खाने में क्या खाएगा? राजमा तो भिगो दिए हैं, पर रश्मि जिद कर रही है बैंगन खाएगी। तू तो खाएगा नहीं, तेरे लिए कड़ी बना दूं साथ में? क्या हुआ बेटा? हाँ, अब आप कुछ कह रही थी माँ? क्या बात है? तू किस सोच में है? तूने सुना भी मैंने क्या पूछा? तेरे लिए कड़ी बना दूं? ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। रोज इतने नखरे करता है, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, आज माँ पे छोड़ रहा है। सच सच बता, क्या बात है? बता ना। जब भी मोहित आता है तुझे अच्छे मूड में छोड़ के जाता है, आज तेरा मूड कैसे बिगड़ गया? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, बता। कहा ना, कुछ नहीं हुआ माँ, और होगा भी क्या? उसकी प्रेजेंटेशन पूरी होगी और वो चला गया, और क्या? अच्छा बाप, मत बता, अब मैं पूछूंगी भी नहीं। लेकिन बेटा, कुछ और बात तुझसे पूछनी बहुत जरूरी है। तू तो जानता है दद्दा जी और तेरे बाबूजी को। बेटा, हम सबको अक्षरा बहुत पसंद है। दद्दा जी तो हाँ करने वाले थे, लेकिन मैंने और भाभी माँ ने बड़ी मुश्किल से मनाया कि कोई भी जवाब देने से पहले तेरी मर्जी जान ले। शादी तो तुझे निभानी है ना? बेटा, बस तेरे जवाब का इंतजार है। क्या बात है, तू किस सोच में डूबा हुआ है? कोई बात तो है जिसे लेकर तू तब से परेशान है। अपनी माँ को नहीं बताएगा? शायद मैं उसे पसंद ही नहीं आया हूँ। किसे? उसे, वो अक्षरा को। ये क्या कह रहा है तू? अक्षरा तुझे क्यों नापसंद करेगी? तुझे तो दुनिया की कोई भी लड़की नापसंद कर ही नहीं सकती। पढ़ा लिखा है, देखने में कितना अच्छा है, और तू तो। लेकिन माँ, उसने मुझसे बात तक नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की उससे बात शुरू करने की, पर वो एकदम खामोश बैठी रही, कुछ भी नहीं बोली वो। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं उसे ये रिश्ते के लिए मजबूर किया जा रहा हो, या फिर उसे मैं पसंद ही ना आया हूं, या फिर उसे ये रिश्ता मंजूर ही ना हो, लेकिन माँ बाप के आगे मजबूर हो गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घबरा गई हो, उसे समझ ही ना आया हो कि तुझसे क्या बात करे, क्या ना करे। हो सकता है वो सहम गई हो। मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। देखो बेटा, शादी के दौरान लड़की किन किन दबावों से गुजरती है तू नहीं समझेगा। उस पर इतनी नजरें होती हैं, कैसे चलेगी, कैसे उठेगी, कैसे बात करेगी, उसे पसंद किया जाएगा या नहीं, इन सब चीजों से लड़कियां घबरा जाती हैं, समझा? हो सकता है माँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे हाँ या ना नहीं कर सकता। मुझे उससे एक बार और मिलना है, पूछना है उससे कि उसके घर वाले उसे मजबूर तो नहीं कर रहे। प्लीज माँ, आप समझ रही है ना, बिना मिले मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आपको ही हमारी मीटिंग करवानी होगी। तू क्या कह रहा है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दादाजी और भाभी माँ को कैसे समझाऊंगी? उसके घर वालों को मैं क्या कहूंगी बेटा? प्लीज माँ, प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती, समझा? जय मां जगदम्बा सेठानी, जय मां जगदम्बा बड़ी बहू। जय माँ जगदम्बा शंकरी ताई। जय माँ जगदम्बा। आओ शंकरी, विराजो। ना सेठानी, आज विराजने ना आई शंकरी, आज तो बस कुछ कहने आई है। एक अरज सुनावेगी और उल्टे पांव लौट पड़ेगी। आज दम लेने की फुर्सत भी ना है शंकरी को, जैसे पैरों में भंवर पड़े हों। मुंह अंधेरे से दसियों जगह दौड़ रही हूँ, पर किसी ने हमारा पानी तक ना पूछा शंकरी को। हाँ, मैं अभी आपके लिए शरबत मंगवाती हूँ। धनिया। ना ना बड़ी बहू, आज बखत ना है। वो तो सिंघानिया सेठ की बड़ी भाभी माँ ने हुक्म किया तो संदेशा देने दौड़ी चली आई। भाभी माँ? वो छोरा जो आया था थारी लल्ली को देखने, उसकी ताई, दादाजी की बहू। सभी उसे भाभी माँ ही तो कहे हैं। लेकिन ताई क्या संदेशा लेकर आई हैं? बड़ी बहू, पिछली दफा क्या बात हुई थी थारी लल्ली और उस छोरे में? बात क्या? खुल के बताओ शंकरी। अरे तू कहना क्या चाहती है? सेठानी, इतने रिश्ते करवा डाले, पर ऐसा तो पहले ना कहीं देखा और ना सुना। अजीब ही बात कर डाली भाभी माँ ने। पर कुछ पता तो चले कि बात क्या है। साफ साफ बताइए ना ताई। हाँ तो बड़ी बहू, साफ साफ बात ये है कि जो तुम हाँ ना की आस लगाए बैठी हो ना, तो वो जवाब यूं तो ना आएगा। पहले छोरा एक बार थारी लल्ली से मिलना चाहे, वो भी अकेले में। अकेले में? लेकिन ये कैसे हो सकता है शंकरी ताई? वो तो हाँ, आप बिल्कुल बड़ी बहू शंकरी के ना समझे है। हाँ, निराली बात कर डाली उन लोगों ने तो। रानी सती की सौ कितनी दफे समझाया कि ऐसा कहीं होवे है, पहला रिश्ता तो हो जाने दो, पर कोई फायदा नहीं। पर वो बेचारी भी क्या करे, छोरा जो जिद पकड़ के बैठ गया। अब तुम कहो बड़ी बहू, जो मंजूर हो तो जाके कह दूं। माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी बहू, जो मना कर दोगी तब भी वो लोग बुरा ना मानेंगे, ऐसा भी कहलाया है। अरे उनकी भी तो छोरियां हैं, वो भी समझे हैं कि ऊंच नीच का कितना ख्याल रखना पड़ता है बेटी की माँ को। अरे वो तो बेचारी छोरे के हट के आगे मजबूर हैं। अब तुम कहो, तुम मना कर दूं जाके? नहीं शंकरी नहीं, उनसे कहना हमें मंजूर है। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? कोई ऊंच नीच होगी तो? घबराओ मत बड़ी बहू, कुछ नहीं होगा। जा शंकरी, उन्हें हमारा संदेशा देकर आ। बस एक अरज हमारी भी है, उन्हें कह देना, कहना बेटी का नाजुक मामला है, बदनामी फैलते वक्त नहीं लगता। मुलाकात बाहर नहीं,
हमारे घर पे ही होगी। अभी लो सेठानी, पर एक बात है सेठानी, थारी तो पोती है, सोचा समझा होगा, पर फिर भी पुराना रिश्ता है थारे से मारा। इस हक से कहूं, बेटी का मामला है, नाजुक बात है, जरा संभाल के। जय मां जगदम्बा। माँ ये क्या किया आपने? अब क्या करेंगे हम लोग? माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कह दी। क्यों? क्या अजीब सी बात कह दी? लड़का शादी से पहले बातचीत करना चाहता है, 2-4 बार मिलना चाहता है, देखना समझना चाहता है, तो उसमें हर्जी क्या है? अरे जिंदगी तो उन लोगों ने साथ में गुजारनी है। कमाल, उम्र तो मेरी हो गई और बूढ़ी औरतों की तरह तुम लोग घबरा रही हो। लेकिन सिटाने, दुनिया की भी कोई रीति रिवाज हुए हैं, नियम कायदे हुए हैं। क्यों? क्या नियम कायदे तोड़े हैं उन लोगों ने? अरे वो लड़का छुप कर तो अक्षरा से नहीं मिलना चाहता ना? नहीं ना, हमसे पूछकर ही मिल रहा है ना। लेकिन माँ, हमने तो किसी से नहीं पूछा है ना। मुझे डर लग रहा है कि दोनों ही नहीं मानेंगे, ना अक्षरा और ना उसके बाबूजी। माँ, अक्षरा के बाबूजी को पता चलेगा तो क्या होगा? माँ ने वादा भी कर दिया और बाबूजी को पता तक नहीं है। राजश्री बता नहीं पाई, शायद घबरा गई होगी। अब विशंभर का भी तो पता नहीं होता, किस बात को लेकर नाराज हो जाए, जिद पकड़ ले। वो शायद कभी नहीं मानता। और अक्षरा, उसे पता है? नहीं बेटा नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। याद है ना पिछली बार वो कितना डर गई थी? अगर उसे अभी पता चल गया तो घबराहट में वो अपने बाबूजी से बात कर बैठेगी और फिर बनती बात बिगड़ जाएगी। लेकिन दादी, बात संभाले भी तो कैसे? जब बाबूजी को पता चलेगा कि हमने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। और अक्षरा, उसका ऐसे उस लड़के से अकेले में मिलना उन्हें कभी गवारा नहीं होगा। हाँ बेटा, विशंभर को तो तेरा और शौर्य का रिश्ता भी गवारा नहीं था। हमारे घर में आज से पहले कभी लड़के ने अपने लिए लड़की पसंद नहीं की थी, पर क्या हुआ, विशंभर मान गया। बदलते हुए जमाने के साथ उसे खुद को बदलना पड़ा। और देख, आज इस शादी से हम सब कितने खुश हैं। खुद विशंभर भी कहता है कि शौर्य के लिए तुझसे अच्छी दुल्हन मिल ही नहीं सकती थी। एक बार फिर हमें उसी तरह एक नई सोच को अपनाना होगा, जमाने की बदलती रवानगी को देखना होगा, समझना होगा कि दुनिया बदल रही है। आजकल के लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं अपने जीवन साथी को सोच समझ के अच्छी तरह से परख कर चुने। तो बेटा, ऐसा करने में गलत भी क्या है? समझदारी तो इसी में है ना कि सदियों से चली आ रही परंपराओं में फेरबदल लाया जाए, ताकि आने वाले कल को अच्छी तरह से तराशा जा सके। बेटा, अक्षरा के लिए, उसके आने वाले कल के लिए, अगर आज मुझे विशंभर से कुछ छुपाना पड़े ना, तो मैं तैयार हूँ। कमाल है दादी, इतनी मॉडर्न सोच। जबकि मैं तो यही कहना चाहती है ना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पुरानी हो गई हूँ और कहने से डर रही है? हाँ? पगली, अरे अब तो मेरी उम्र हो गई है, सिर के बाल भी पकने लगे हैं, पर मैं चाहती मेरी सोच कभी बूढ़ी ना हो। तूने सुना होगा, लोग कहते हैं आदमी शरीर से नहीं मन से बूढ़ा होता है। मन देखा जाए दादी ना, तो मुझे लगता है आप 16-17 साल के आसपास की होंगी। शैतान कहेगी, अपनी दादी को छेड़ती है। लेकिन दादी, हमने बाबूजी से भी नहीं पूछा और अक्षरा को भी नहीं बताया, तो मुलाकात होगी कैसे? वर्षा बेटा, तू जानती है तेरी शादी के लिए विशंभर से सबसे ज्यादा जिरह किसने की थी?
अक्षरा ने। मेरे बच्चे, अब तेरी बारी है। अक्षरा तेरी ननद भी है और पक्की सहेली भी, इसलिए तेरी तो दुगनी जिम्मेदारी है। तू ही कोई नया रास्ता ढूंढना। लेकिन मैं क्या? मुझसे ये सब कैसे होगा दादी? मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।